शिमला के पुरानी पहाड़ी हाईवे पर एक मोड़ ऐसा था जहाँ रात के बाद हवा भी सांस लेना भूल जाती थी। वहीं लकड़ी का छोटा सा चाय स्टॉल था। अर्जुन और मोहन का उस रात तापमान शून्य से नीचे गिर चुका था। घड़ी में कम से कम 12 बज रहे थे। अंतिम राम जा चुका था। जंगल अचानक बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। ना पत्तों की ससराहट, न झिंगुरों की आवाज, बस चूल्हे पर उबलती चाय। तभी काउंटर पर किसी चीज के रखने की आवाज आती है। दोनों सिर उठाया तो देखा एक औरत खड़ी थी। इतनी पतली जैसे शरीर के अंदर कुछ भी ना हो। सिर से पांव तक गंदी सफेद चादर से लिपटी, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। उसके हाथ में मिट्टी का कप था, लेकिन कप के अंदर चाय नहीं थी। अंदर से काले रंग की गाढ़ी तरल बूंदें टपक रही थी। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, भाई ये कब आ गई? औरत ने बिना कुछ बोले कप आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने सोचा कोई भटकी हुई होगी। उसने चाय डाल दी। औरत ने कप उठाया, पर पीने की आवाज नहीं आई। बस उसके गले से एक धीमी टूटी हुई आवाज निकली, जैसे कोई सूखी गर्दन रगड़ खा रही हो। फिर कप खाली, फिर आगे, फिर चाय। हर बार पीने के बाद उसके हाथ और ज्यादा ठंडे और नीले होते जा रहे थे, लेकिन कप हर बार और ज्यादा गीला। वो गीलापन पानी का नहीं था। पहले घंटे में 12 कप, दूसरे घंटे में 27, तीसरे में। पर वो औरत ना तो कांप रही थी, ना सांस ले रही थी। मोहन ने आग के पास कुर्सी खींचकर कहा, बैठ जाइए, बहुत ठंड है। औरत बैठ गई, लेकिन जैसे वो आग के पास गई, आग की लपटें काली पड़ गई। अब दोनों को अजीब लगने लगा। उसके नीचे जमीन पर परछाई नहीं थी। मोहन की आवाज कांपने लगी, बहना, बहन जी आप ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप जा कहाँ रही हो? धीरे, बहुत धीरे। उस औरत का सिर उठा, चादर फिसलने लगी। पहले होंठ के नीचे का हिस्सा दिखा, लेकिन वह त्वचा नहीं थी, बस खिंची हुई काली चमड़ी जैसे जली हुई लाश। फिर होंठ दिखे, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। लेकिन आंखों में सफेदी नहीं थी, गहरे गीले छेद। तभी दुकान की लालटेन अपने आप बुझ गई। अब केवल चूल्हे की हल्की रोशनी थी, और उसी रोशनी में उन्होंने देखा उस औरत का मुंह धीरे धीरे सामान्य से 3 गुना चौड़ा खुल रहा था। अंदर दांत नहीं थे, अंदर सैकड़ों काले कीड़े रेंग रहे थे। और उन कीड़ों के बीच आवाज आई, तुम दोनों ने मेरी मौत की रात यही चाय पिलाई थी। अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। मोहन चीख पड़ा, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। लेकिन उसके पैरों से काला तरल बहने लगा, जो जमीन से चिपक कर उसे रोक रहा था। अर्जुन चिल्लाया, भगवान के लिए छोड़ दो। औरत मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में होठ नहीं है, बस फटी हुई चमड़ी। हर कप एक सांस, हर सांस मेरा जीवन। और फिर उसने धीरे से हवा में फूंक मारे। अर्जुन की छाती अचानक धंस गई। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन सांस बाहर नहीं आई। मोहन की आंखों से खून टपकने लगा। उनके कानों से सिर्फ आवाज गूंज रही थी। फिर सन्नाटा। सुबह लोग पहुंचे तो देखे दुकान खुली थी, चाय उबल रही थी। दोनों कुर्सियों पर बैठे थे, आंखें खुली, मुंह ऐसे खुला जैसे अब भी चिल्ला रहे हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, काउंटर पर एक कप रखा था, गरम। औरत का सिर पीछे की ओर पलट गया, और बाहर बोर्ड पर खून से लिखा था, आखिरी राग कभी नहीं जाता। और उसके अंदर धीरे धीरे खुद ब खुद चाय कम हो रही थी। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था, शरीर में मौजूदा हवा पूरी तरह गायब है, जैसे किसी ने अंदर से सांसें खींच ली हो।